हेलो फ्रेंड, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हो टेक्नीशियन सोनू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा हमारा ये जो आउजा का जो हमारा ड्राइवर यूनिट होता है। मैं इसे रिपेयरिंग करके आपको दिखाऊंगा। ये 40 वाट का ड्राइवर यूनिट है और इसे रिपेयरिंग करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो मैं आज आपको रिपेयरिंग करना सिखाऊँगा। तो ये छोटा सा वीडियो है आपके लिए, आप वीडियो को पूरा देखिए, आप सीख जाओगे, बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड। मैं आपको रिपेयरिंग करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे खोल लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने इसे खोल लिया और मेरे पास यहाँ पर देखिए मेरे पास एक सप्लाई है। तो शायद आपको फ्लैक्सिंग नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए इनमें से कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है, ये ख़राब हो गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप मल्टीमीटर से भी आप इसे चेक कर सकते हो। तो मैं आपको मल्टीमीटर से भी आप चेक करके दिखाता हूँ। आप शायद सोचोगे कि मैंने यहाँ पर वोल्टेज नहीं दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पर कंटिन्यूटी मूड किया है और देखिए यहाँ पर, तो रुकिए मेरा मीटर पे बीप नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको शायद सुनाई दे रहा है, ये बीप दे रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं टच करता हूँ, कोई भी रीडिंग नहीं है, ये कॉइल कट गया है। ठीक है, तो मैंने इसे साइड कर दे रहा हूँ और मैंने खोल भी लिया है। तो खोल लिया, ठीक है। और ये देखिए इनमें सिर्फ कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ इसका जो यहाँ पर ड्राइवर यूनिट का जो कॉइल है, डाइवो में कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो यही है। तो मैं इसे खोल लेता हूँ और रुकिए, मैंने खोल लिया। खोल लेने के बाद देखिए ये हमारा ड्राइवर यूनिट का जो कॉइल है। ठीक है, तो मैंने इसे खोल लिया। खोलने के बाद हमें ये वाला प्लास्टिक जो है ना, ये चाहिए, वरना हमारा कॉइल सेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये ख़राब हो गया, इसे मैं फेंक दिया। ठीक है मैन, तो मैंने एक नया कॉइल ले लिया है, डाइफम भी कह सकते हो। ठीक है, ये भी हमारा 40 वाट का ही है। तो आप थोड़ा सा देख लेना इसका जो कॉइल का गैप है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक नहीं है तो आप इस से पेपर लेके थोड़ा ऐसे ऐसे करके आप इसे साफ भी कर दे सकते हो। तो जितना अच्छा आप क्लीन करोगे फिर उतना ही अच्छा इसका साउंड आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो अब आपको क्या करना है फ्रेंड, सबसे मेन बात यही है, इसका भी प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा देखिए जैसे ये माइनस है L2 और L1 हमारा प्लस है। ठीक है, इनमें भी हमारा प्लस माइनस होता है। तो मैंने यहाँ पर देखो मैंने लिख के रखा है ए हमारा प्लस ए माइनस, लेकिन ऐसा लिखा नहीं आता है, मैंने इसे लिखा है। तो कैसे आप पता करोगे, आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से बिल्कुल देखना। यहाँ पर जो वायर है ना, ये हमारा आउटर वायर है और कॉइल का एक इनर होता है, जहाँ से शुरू होता है कॉइल वो हमारा इनर होता है और एक हमारा आउटर होता है। जो हमारा आउटर होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा और जहाँ से कॉइल हमारा स्टार्ट हुआ है, मतलब इसका जो सबसे पहले जो वायर है ना, एक सिरा यहाँ पर लगता है, एक सिरा यहाँ पर लगता है, तो ये हमारा इनर है। मतलब कॉइल का जब मैंने एक वायर ऐसे लिया, ये हमारा इनर हो गया और मैंने कॉइल को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जो लास्ट सिरा रहा वो हमारा पॉजिटिव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप सिंपल कॉइल को लेना और कॉइल को लेने के बाद आप ऐसे रख देना। ठीक है, रखने के बाद ये सप्लाई है हमारा, सप्लाई को लेके आप ऐसे यहाँ पर लगाना। देखिए फ्रेंड, ये हमारा एक कॉइल हमारा अंदर की तरफ जा रहा है और जब मैं इसे सीधे तरफ लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा, तो देखिए तो ये कॉइल हमारा, रुकिए यहाँ पर इसके ऊपर जो होता है ना, मैंने रुकिए थोड़ा सा आपको ढंग से दिखाता हूँ, आपको सर ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा कॉइल जो है, मैं यहाँ पर जो कनेक्शन दे रहा हूँ देखिए ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये ऊपर की तरफ आ रहा है। जो जैसे ऊपर की तरफ जाएगा वही हमारा प्लस हो जाएगा। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर इसका जो प्लस है यही है। ठीक है, मैंने लिख के भी रखा है। तो सिंपल सी बात है, आपको प्लस माइनस पता चल गया और यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, आप इसे देख के लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा माइनस है और प्लस है। मैं इसे सिंपल ऐसे लिया और लेने के बाद आप बस यहाँ पर सोल्डरिंग से आपको सोल्डरिंग कर देना है। ठीक है, आप सोल्डरिंग अच्छे से कर देना। तो यहाँ पर सोल्डरिंग मैं कर देता हूँ। तो आप यहाँ से कुछ पेज का थोड़ा सा आपको कुछ भी हो आपके पास चिमटी से आपको पकड़ना पड़ेगा। रुकिए मेरा चिमटी इधर है। तो ये सोल्डरिंग हो गया, फिर भी आप चिमटी से पकड़ के इसे अच्छे से सोल्डरिंग कर देना। तो ये साइड सोल्डरिंग हो गया और इस साइड भी मैं सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ। देखिए
तो फ्रेंड मैंने सोल्डरिंग कर दिया, और जो वायर जो इस साइड में जो लगा है ना बड़ा वाला वायर, इसे आपको काट देना है वरना शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बॉडी से जो लगा है वायर, ये वायर को आपको काट देना है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। अब ये वाला जो प्लास्टिक है इसे आप चाहिए तो इसे आप थोड़ा सा ग्लू भी दे सकते हो। मैं ग्लू नहीं देता हूँ, ऐसे ही लगा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने ट्राई करके देखा है। ठीक है, तो ऐसे आप लगा दे सकते हो। ठीक है, बस हो गया, और कुछ भी कम नहीं है इनमें। तो देखिए अब बस आपको कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर आपको यहाँ पर इसका जो छेद है लगाने में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप चिमटी को लीजिए ऐसे, और लेने के बाद इसका जो छेद के अंदर आपको चिमटी को पहले घुसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे घुसा देना पड़ेगा और उसके बाद आपको छोड़ देना पड़ेगा, तो हमारा बहुत ही अच्छे से हो जाएगा फिर। ठीक है, ये देखिए हमारा अच्छे से एकदम सेटिंग हो गया है। तो ये हमारा हो गया है बिल्कुल बहुत ही आसानी तरीके से। अब मैं इसे फटाफट से मैं टाइट कर लेता हूँ फ्रेंड। ठीक है, मैंने टाइट भी कर लिया है। तो आपको एकदम फुल टाइट करना है वरना यहाँ से हमारा जो कुछ अजीब सा आ जाएगा, तो आपको फुल टाइट कर लेना है। अब ढीला मत छोड़ना, छन छन करके आवाज आएगा वरना। ठीक है, और इसका पीछे वाले स्क्रू को भी थोड़ा टाइट दे देते हैं। तो ये भी बिल्कुल ओके हो गया है। अगर आपको ऐसे स्क्रू लगाने में दिक्कत होते है ना, तो आप मार्केट से सीधे सीधे करके इस टाइप से एक दाग भी आप दे सकते हो, तो कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छा है, औजा का सामान है। ठीक है, आप देखिए, तो देखिए तो हमारा ड्राइवर यूनिट अब एकदम हमारा रेडी हो गया है। तो छोटा सा वीडियो था आपके लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगते है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस करके रखिए फ्रेंड। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड टाटा बाय बाय।